देखिए, अगर आप स्लो चलाएंगे तो ये इस तरह से वेल्डिंग होगी। वेल्डिंग जो आप जिस तरह से रॉड को भगा कर चलाएंगे तो आपके साथ इस तरह की वेल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रॉड को इस तरह से भगा के चलाते हैं तो इस तरह से गैप आ जाएगा। अब हम दूसरी तरफ इसको चलाते हैं तो दूसरी तरफ अगर हम इसको मसलसल इस तरह से चलाते हैं और भगाते हैं, यानी कि स्लो रॉड को नहीं चलाते, तो ये क्या होगा कि कहीं से गैप रह जाएगा और कहीं से वेल्डिंग होगी। अगर आप रॉड को भगाएंगे और अगर आप रॉड को स्लो करके चलाएंगे तो दोस्तों ये वेल्डिंग इस तरह से होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस वाली तरह आप ये वाली वेल्डिंग देखें और ये वाली वेल्डिंग देखें, अब दोनों में डिफरेंस खुद ही कर लें। सेम इसी तरह ये वाली वेल्डिंग देखें और ये वाली वेल्डिंग देखें। रॉड पिघलता जाएगा, आपने उसको नीचे मूव करवाते जाना है। आपने रॉड को स्पीड से नहीं गुजारना। ये देखें दोस्तों, अब इस वाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे की वेल्डिंग कोर्स की है क्लास 5। क्लास 5 में दोस्तों हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकल वेल्डिंग हम किस तरह से करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 किस्म की मुख्तलिफ मटेरियल पर करंट वगैरह हमने क्या एडजस्ट करना है और इन पर रॉड को कैसे चलाना है। हमारी वेल्डिंग मशीन ऑन हो चुकी है। वेल्डिंग मशीन को चलाने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैंने करंट रेंज जो दोस्तों सेट की हुई है वो दोस्तों है 85 पर मैंने इसका करंट सेट किया हुआ है और इसका जो दोस्तों एयर फोर्स है वो मैंने इसको फुल किया हुआ है, मतलब 16, यानी कि हमने अपने रॉड को कितनी जल्दी पिघलाना है। अगर हम इसको कम करेंगे तो हमारा वेल्डिंग रॉड कम पिघलेगा, अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो रॉड जल्दी पिघलेगा। तो मैंने इसको फुल किया हुआ है, आपने हमेशा इसको फुल ही रखना है। तो दोस्तों आर्क फोर्स को हमने फुल रखना है और उसके बाद करंट को हमने कम रख देना है। उसके बाद दोस्तों अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कैसे चलाना है, मैं आपको प्रैक्टिकल चलाकर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने वेल्डिंग जो गिलास है वो, या आपके पास किसी भी किस्म का जो गिलास दिया गया है वेल्डिंग के लिए, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप ये शोला जो इसकी चिंगारी या इसकी वेल्डिंग किससे जो भी रोशनी निकलती है, अगर आप उसको देख लेते हैं, यानी कि उसको इग्नोर करते हैं, वेल्डिंग गिलास नहीं लगाते, वेल्डिंग गिलास नहीं इस्तेमाल करते, तो दोस्तों आपको रात को नींद नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर ये शोला आप देखते हैं तो आप अगर आंखें बंद करेंगे आपको जलन होगी, आंखें खोलेंगे तो आपकी आंखों से पानी आएगा। मैं आपको ये दोस्तों लाजमी बता रहा हूँ कि आपने वेल्डिंग गिलास का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके बगैर आपने एक दफ़ा भी इसकी रोशनी को नहीं देखना, आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। आप दोबारा फिर वेल्डिंग करने का दोबारा सोचेंगे भी नहीं। इसलिए दोस्तों सेफ्टी सबसे पहले आपने करना। मैं आपको ये वेल्डिंग करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास 12 नंबर रॉड है, मशीन मैंने चलाई हुई है। 4-5 मिनट पहले दोस्तों मशीन चलती रही है। अब हम सिंपल इस पर वेल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से इसको इस तरह से करना है, टच करना है तो ये वेल्डिंग पकड़ेगा। बाज़ औक़ात मटीरियल में बहुत ज़्यादा दोस्तों जंग होता है, जंग की वजह से अर्थ सही तरह से नहीं पकड़ता मटीरियल, जिससे रॉड जो है करंट नहीं मारता। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, रॉड को कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये रॉड सही वर्क कर रहा है। ये देखें, एक दफ़ा इस पे रॉड सही तरह से अटैच कर लेना है आपने। इसमें इस कॉर्नर में इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि ये जो अर्थ है इसके साथ अटैच हो जाए। अब मैंने जब उसके साथ अटैच किया तो जब मैं इस मटेरियल पर इस रॉड को लगा रहा हूँ तो ये वेल्डिंग कर रहा है। अब हम दोस्तों चलाते हैं इसी रॉड को, सेम रॉड को इस मटेरियल पर, यानी कि इन दो सरियों को अगर हमने वेल्ड करना है तो उसके लिए हम इस रॉड को कैसे चलाएंगे। अब हम करते हैं दोस्तों इस वेल्डिंग रॉड को इस मटेरियल पर टेस्ट। सबसे पहले रॉड को आपने नीचे लगा लेना है ताकि जो इसका रॉड का अंदर से लोहा है वो बाहर निकल आए। अब सेम हम इसी तरह इस पर भी ऐसे ऐसे करेंगे।
अब इस पर जो हमने करंट होगा वो दोस्तों बढ़ाना होगा। अब हम इसके करंट को रखेंगे 127 तक। 127 तक हम रखेंगे इस मटेरियल के लिए जिस पर हमारा जो रॉड है वो सही चले। दोस्तों ये जो हम वेल्डिंग अब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ ये दोस्तों एक बिगिनर के लिए होगी। अगर आप घर पर वेल्डिंग करेंगे तो आपसे वेल्डिंग इस तरह से होनी है जैसे लास्ट में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन प्रोफेशनल वेल्डिंग किस तरह से की जाती है उसका तरीका भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, जैसे वीडियो के शुरू में आपने देखा। दोस्तों बज़ाहिर देखने में आपको ये वेल्डिंग सही नज़र आएगी, आप समझेंगे कि ये वेल्डिंग ठीक हो रही है। क्यों ना कि इस पे जब आप टांका लगाएंगे तो दोस्तों इससे जो आपकी चीज़ है वो अटैच हो जाएगी। जैसे ये वेल्डिंग मैं इस सरिये पर कर रहा हूँ, बाद में अब अगर मैं इसको हथौड़े की मदद से अलहदा भी करना चाहूँ तो अलहदा नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि टांका तो लग गया है, वेल्डिंग भी हो गई है, लेकिन ये जो वेल्डिंग है ये गैर मियारी है और पायदार नहीं है। क्योंकि एक अच्छी और प्रोफेशनल वेल्डिंग इस तरह से नहीं की जाती। एक कारीगर बंदा जो वेल्डिंग का टांका लगाता है वो इस तरह से नहीं लगाया जाता। ये मैं आपको सिर्फ इस वजह से करके दिखा रहा हूँ कि आपसे स्टार्ट में इसी तरह की ही वेल्डिंग होनी है। आपने दिल नहीं हारना, आपने ये नहीं समझना कि मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया वो तो आपसे हो ही नहीं रहा। तो लेकिन मेरा कोर्स करवाने का या समझाने का मकसद यही है कि इसका जो पॉजिटिव पहलू है वो क्या है और नेगेटिव पहलू वो क्या है। स्टार्ट में आपसे जो वेल्डिंग होनी है वो सेम इसी तरह की होनी है। आपने इसी तरह से ही रॉड चलाना है और आपसे चलना भी दोस्तों इसी तरह से ही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस तरह से रॉड चलाते भी हैं, आपसे इस तरह की वेल्डिंग होती भी है, तो शुरू में आपसे छोटे मोटे काम कर देने हैं, छोटी मोटी रिपेयरिंग आपने कर लेनी है। लेकिन अगर आप इस तरह की वेल्डिंग से यानी कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोफेशनल वेल्डिंग सीखना चाहते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको वीडियो के जो लास्ट में मैं आपको प्रोफेशनल वेल्डिंग का तरीका बता दूंगा कि आपने रॉड को किस तरह से चलाना है। दोस्तों रॉड को अगर आप दोस्तों दबा कर चलाएंगे, यहाँ पे आप देखें मैं यहाँ पर जो वेल्डिंग है वो इस तरह से रॉड को दबा के लगाता हूँ, फिर उठाता हूँ, दबा के लगाता हूँ, फिर उठाता हूँ। उससे होता ये है कि जो मैंने पहले टांका लगाया होता है और जो हम उठाते हैं रॉड को, फिर दोबारा हम रॉड पे टांका लगाते हैं, पहले और दूसरे टांके के दरमियान में आ जाता है गैप। वो जो गैप आता है वो उसको अगर हम दोबारा फिल करते हैं तो फिर वो जो पहले वाले दो टांके लगे होते हैं वो थोड़े नीचे रह जाते हैं, जो हम दरमियान में टांका लगाते हैं वो उभरा हुआ होता है। और तो फिर इस तरह से जो वेल्डिंग है मोटी पतली बारीक कहीं। अब मैं आपको ये साफ करके दिखाता हूँ कि ये वेल्डिंग किस तरह की हुई है। इस तरह से दोस्तों आप इस वेल्डिंग को अच्छी तरह से इस हथौड़ी की मदद से साफ कर लीजिएगा ताकि इसका जो मसाला है वो उतर जाए। अभी इसका अच्छी तरह से हमने मसाला उतार देना है, ब्रश की मदद से साफ कर लेना है और साफ करने के बाद वेल्डिंग कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेल्डिंग हुई है। अब इस पर दोस्तों दूसरी लेयर लगा रहे हैं, दूसरी लेयर दोस्तों लगा रहे हैं क्योंकि जो वेल्डिंग हुई थी ये से अच्छी खूबसूरत नहीं लग रही थी। इसको करने के लिए जब हम इसको दूसरी लेयर लगाते हैं इस तरह से रॉड को हम स्ट्रेट चलाते हैं। अब स्ट्रेट जब आप चलाएंगे तो जो आपके सामने रिज़ल्ट आएगा वो कुछ खास नहीं होगा। उसकी वजह यही है क्योंकि दोस्तों आपसे स्टार्ट में इसी तरह की वेल्डिंग होनी है। ये जो वेल्डिंग है दोस्तों ये इससे जो आपकी चीज़ है कभी भी नहीं दोस्तों जो है वो अलहदा होनी, लेकिन अब मैं दोस्तों आपको ये रिमूव करके प्रोफेशनल होती है, ये अलहदा नहीं होगी। जब आप देख सकते हैं दोस्तों लगा दी उसको साफ़ किया तो उसको देखें इस तरह से लेयर में गैप रह जाता है। अब हम दोस्तों इस पर करेंगे स्ट्रेट वेल्डिंग, एक ही दफ़ा में हम इस पर रॉड चलाएंगे। हम इस पर तीसरी लेयर भी लगा देते हैं, मैं आपको तीसरी लेयर भी इस पर लगा के दिखा देता हूँ। आप इस तरह से जितनी मर्जी लेयर्स लगाते जाए आपके ये जो वेल्डिंग है ये इसी तरह ही होनी है जैसे मैं आपको वेल्डिंग दिखा रहा हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल वेल्डिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने किस तरह से करनी है, वो आपसे किस तरह से होनी है। इसके बाद इसको साफ़ कर देना है, रिजल्ट आपके सामने ये है। दोस्तों आपने रॉड किस तरह से चलाना है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मेटल है, इस पर रॉड आपने इस तरह से दबा के बिल्कुल टच करके लगाना है। रॉड पिघलता जाएगा, आपने उसको नीचे मूव करवाते जाना है। आपने रॉड को स्पीड से नहीं गुजारना, आपने बिल्कुल इस तरह से स्लो स्लो उसको मूव करवाना है, इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और रॉड को दबाते रहना है। दबाना यानी कि वो मेटल के साथ टच होता रहे, ऊपर ना उठाओ, इस तरह से भगाना नहीं है रॉड। अब दोस्तों जो हम करने लगे हैं ये इसी सरिये की दूसरी साइड पर हम करेंगे प्रोफेशनल वेल्डिंग, जिसका रिज़ल्ट एंड में आपको दिखा देंगे। ये प्रोफेशनल वेल्डिंग आपने करनी है तो इसको आपने किस तरह से करना है ये आपने जो मैंने आपको तरीका बताया, रॉड को आपने दबा के चलाना है। रॉड को आप दबा के चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप प्रोफेशनल वेल्डिंग सीख जाएंगे। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के साथ आनी है, वन टाइम फर्स्ट टाइम आप कभी भी ये नहीं सीखेंगे। मेरा मकसद था आपको बताना, आप ये देख लें इंशाल्लाह ताला। इसको सीखने के बाद आपको वेल्डिंग
करना दोबारा नहीं सीखना पड़ेगी। आपने इस तरह के गैप को फिल करने के लिए 2 से 3 दफ़ा जो है वो लेयर लगानी होती है, ताकि अच्छी तरह गैप फिल हो जाए। रिज़ल्ट आप एंड में खुद ही इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल वेल्डिंग की जाती है। ये देखें दोस्तों, अब इस वाली वेल्डिंग को दोस्तों आप देखें, ये है दोस्तों एक अच्छे देख सकते हैं। और आप इस वाली वेल्डिंग देखें, ये एक कच्ची वेल्डिंग है और ये एक अच्छी वेल्डिंग है। अब लोहे की प्लेट पर दोस्तों मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे कच्ची वेल्डिंग, जो आप जिस तरह से राड को भगा कर चलाएंगे तो आपके साथ किस तरह की वेल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप राड को इस तरह से भगा के चलाते हैं तो इस तरह से गैप आ जाएगा। अब हम दूसरी तरफ इसको चलाते हैं तो दूसरी तरफ अगर हम इसको मसलसल इस तरह से चलाते हैं और भगाते हैं, यानी कि स्लो राड को नहीं चलाते, तो ये क्या होगा कि कहीं से गैप रह जाएगा और कहीं से वेल्डिंग होगी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों अब करेंगे, मैं रिज़ल्ट आपको एंड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब हम दोस्तों करेंगे प्रोफेशनल वेल्डिंग, जो अच्छी की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, राड को स्लो चलाना है, दबाते जाना है, नीचे की तरफ मूव करवाते जाना है। जैसे राड पिघलता जाएगा आपने उसको नीचे करते जाना है, ताकि ये बॉडी के साथ टच रहे। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल वेल्डिंग जो है वो कर पाएंगे। ये लेकिन आपको प्रैक्टिस के साथ आनी है, मैं पहले बता रहा हूँ। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतने आपके हाथ में सफाई आएगी। अब आपको मैं ये वाली वेल्डिंग दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक है दोस्तों प्रोफेशनल वेल्डिंग, जो एक अच्छा कारीगर वेल्ड करता है। ये इस तरह से वेल्डिंग जो है वो की जाती है। और ऊपर जो दोस्तों वेल्डिंग है वो है दोस्तों कच्ची वेल्डिंग। ये आपसे शुरू में होनी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करके इस तरह की वेल्डिंग करनी है। अगर आप राड को भगाएंगे और अगर आप राड को स्लो करके चलाएंगे तो दोस्तों ये वेल्डिंग इस तरह से होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस वाली तरह आप ये वाली वेल्डिंग देखें और ये वाली वेल्डिंग देखें, अब दोनों में डिफरेंस खुद ही कर लें। सेम इसी तरह ये वाली वेल्डिंग देखें और ये वाली वेल्डिंग देखें। तो दोस्तों ये था वेल्डिंग का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल जो मैंने आपको सिखाया। इसी तरह मज़ीद वीडियोस में भी या मज़ीद क्लासेस में भी आपको मैं और ज़्यादा डिटेल के साथ वेल्डिंग करना लाइव प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा।